वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे और इसके 2-3 क्वेश्चन बच गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बच गया अपना 10 नंबर का बच गया और क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर अपन सबसे पहले सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ए दे रखा है इफ a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 to 3 का मैट्रिक्स देखा है, then prove that a to power n equal to 3 to power n minus 1 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 3 to power n minus 1। ये आपके पास ये प्रूफ करना है और आपको ऐसे भी बोला है कि n belongs to नेचुरल नंबर। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है जब वो कंडीशन देता है और आपको n के लिए n belongs to n के लिए प्रूफ करने के लिए बोलता है, दैट मींस आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 था आपका 11th क्लास में। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अपन क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले अपन लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं, इसको अपन pn को स्टेटमेंट लेट कर लेते हैं। दिस स्टेटमेंट इक्वल टू pn है ना, तो pn इक्वल टू a टू पावर n और 3 टू पावर n minus 1 3 टू पावर n minus 1 3 टू पावर n minus 1 सेम थिंग। दिस वन, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं 4n इक्वल टू 1 के लिए। 4n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां n की वैल्यू 1 कर दो। दैट मींस p ऑफ 1 इक्वल टू a टू पावर 1 इक्वल टू, देखिए 1 minus 1 0 3 टू पावर 0 कितना होता है 1, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 सेम है तो सेम वैल्यू आएगी। जब आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो a टू पावर 1 का मतलब यही हो गया सिंपल, ए मतलब कि मैट्रिक्स आ गया। आपको एक कंडीशन दे दी रहती है, कहने का मतलब n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या बोलेंगे, hence for n इक्वल टू 1 given statement is true, given statement is true। अब नाउ अपन लेट करते हैं, लेट for n इक्वल टू k के लिए given statement is true। मैंने क्या बोला कि n इक्वल टू k के लिए अपन क्या मान के चलते हैं कि अपना स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखिए n इक्वल टू 1 के लिए अपन ट्रू करते हैं और n इक्वल टू k के लिए अपन मान के चलते कि पहले से क्या है, ट्रू है। अब क्या करेंगे, आपको पता है जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां क्या रख देंगे, अपन k रख देंगे। दैट मींस p of k equal to a to power k equal to k to power k minus 1 सेम आएगा समझ में, k to power k minus 1 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 या अब इसको जब n इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं, सॉरी n इक्वल टू k के लिए बात करते हैं तो उसको इक्वेशन क्या लिख देते हैं अपन, फर्स्ट। हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं क्वेश्चनों को। नाउ फोर और लास्ट करेंगे बात n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। देखिए आपको प्रूफ ये करना है, अगर मान लीजिए आपको पता है n इक्वल टू 1 के लिए आपने स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया है, n इक्वल टू k के लिए मान के चलो कि ट्रू है। अगर आपने यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रख दिया, अगर ये n इक्वल टू k प्लस 1 रख दिया, अगर RHS के अंदर n की जगह k प्लस 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, हर नेचुरल वैल्यू के लिए क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। दैट मींस अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन यहाँ पे करेंगे LHS की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, a टू पावर k प्लस 1 a टू पावर k इनटू a टू पावर 1। इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर अपन आगे बात करते हैं।
डन कमेंट किया ना, डन हो गया अच्छा हमारा स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो अब आगे चलते हैं, तभी तो क्वेश्चन होंगे ना। चले सारे मेरे हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पे ए की पावर के की वैल्यू देखिए, यहाँ से इतनी इक्वेशन कैसे ए टू पावर के की वैल्यू ले लेंगे अपन यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टू पावर k माइनस 1, 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 सेम वैल्यू सबकी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में अटपटा लग रहा था आपने को, लेकिन है इजी। और आपको पता है a टू पावर 1 भी आया था आपके पास, क्या आया 1 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 1, ये आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए। अब आपको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं डायरेक्ट करूंगा, इस रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस रो को आप कॉलम से, एक आपके पास नया कॉलम आया, फिर आप इन तीनों को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। देखिए सभी कॉलम, सभी रो, सभी एलिमेंट्स इक्वल हो गए। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इक्वल है। एक को मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू आप देख लो क्या आने वाली है। 3 टू पावर k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके कितना है 3 टू पावर k माइनस 1, आगे भी इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 टू पावर k माइनस 1, आगे भी 3 टू k, कितनी बार आ गया 3 टाइम्स, 3 into 3 टू पावर k माइनस 1, वैल्यू ये आने वाली है। तो यहां लिखो डायरेक्ट 3 into 3 टू पावर k माइनस 1 हो गया काम, 3 into 3 टू पावर k माइनस 1 हो गया काम, सारी वैल्यू ये आई। सोचने की जरूरत नहीं है, तो k माइनस 1 k माइनस 1, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन बड़ा हो चुका है, तो आप इसको इतनी लेंथी ना करें, आप डायरेक्ट लिखें k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1। अब आप पता चल गया कि आपको प्रूफ क्या करना है एक्चुअली में। देखिए आपको प्रूफ ये करना है कि आप यहाँ पे n था, आपके क्वेश्चन में प्रूफ कर यहाँ पे क्या था n था, n था, आपने n की जगह क्या लिख दिया k plus 1, दैट मींस आपका यहाँ पे क्या आया k plus 1 आया। अरे यहाँ पे n मान लिया आपने तो समझ गए, n हो जाएगा, तो यहाँ पे k plus 1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जहां जहां n है वहां वहां क्या आना चाहिए k plus 1 आना चाहिए। अब यानी कि इस k की जगह क्या आना चाहिए k plus 1, इस k की जगह क्या आना चाहिए k plus 1, है n ना, तो k plus 1 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 की जगह। अब इसको उसी तरीके से करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सर बेस सेम है पावर को ऐड कर दो, कोई बात नहीं बिल्कुल सही है, और सर इसको काट दूंगा तो उसको 3 टू पावर k, अरे आपको 3 टू पावर k थोड़ी लाना है, आपको तो लाना है k की जगह तो ऐसे लाना है 3k plus 1 minus 1, इसको सोल्व करने के बाद यही पाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, आपको पता d पावर 1 है, तो 3 टू पावर k plus 1 को एक जगह लिखूंगा, माइनस 1 को बाहर लिख दूंगा, कैसे लिखूंगा 3 टू पावर k plus 1 और ये माइनस 1 हो गया, चेक कर लीजिएगा 3 टू पावर k plus 1 minus 1, 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 3 to power k plus 1, 3 to power k plus 1 minus 1, 3 to power k plus 1 minus 1, 3 to power k plus 1 minus 1। ओके ये हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, hence given statement is true, given statement is true for n equal to k plus 1। लास्ट में क्या लिखेंगे, else लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, else a to power n equal to 3 to power n minus 1, 3 to power n minus 1, 3 to power n minus 1, 3 to power n minus 1,
सबके लिए ये इसका इक्विवेलेंट होगा 4n बिलोंग्स टू नेचुरल। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं कटा आपकी बात, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेन वाले में। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, डन लिखो कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आगे चलूं। आपको सुनाई नहीं देता, बार बार कहना पड़ेगा। मेरे को तो तभी पता चलेगा ना जब आप डन लिखोगे, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। मेरे को तो ऐसे पता चलेगा कि आपको स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं आता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिखने में बड़ा है लेकिन है इजी। छोटी क्लास में 6-7 क्लास का क्वेश्चन है वैसे दिखने में, इसको करने में। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 products X, Y, Z which he sell in 2 markets. Annual sales are indicated below. Market first, market second. Products are this and this. If first part बोला, if unit sell prices of X, Y and Z are 2.5 rupees, 1.5 rupees, 1.00 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix अलजेब्रा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए 2 मार्केट है, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए गणपति प्लाजा है और एक रायसर प्लाजा है, 2 मार्केट है और 2 मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं, X नंबर का प्रोडक्ट, Y नंबर का प्रोडक्ट, Z नंबर का प्रोडक्ट। अब वहां पे तो मोबाइल ज्यादा बिकते हैं, है ना। अब ऐसे तो नहीं कि 2.50 रुपए में एक मोबाइल बेच रहे, 2.5 रुपए में एक मोबाइल बिकेगा नहीं, ठीक है। 2.5 रुपए में तो सैटरडे नहीं दिखेगा मोबाइल कैसा होता है ना। तो कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि वहां पे X जो मार्केट है, नहीं जो फर्स्ट मार्केट है उसका X प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, मतलब कितने आइटम्स है, 10,000, Y के कितने हैं 2,000 और Z के कितने 18,000, 18,000। तो दूसरा मार्केट है उसके 6,000 है X वाले के, मतलब प्रोडक्ट आइटम है। जैसे मान लो पेंसिल है तो 6,000 पेंसिल होगी और 20,000 पेंसिल होगी। ऐसे आगे अगर अपन बात करें तो 8,000 पेंसिल हो गए ऐसे। अब देखिए आपको यूनिट सेल प्राइस हो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस है। यूनिट सेल प्राइस का मतलब क्या है, आपको सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। एक सेलिंग प्राइस है एक की 2.5 1.5 और 1 रुपीस, ठीक है। हाँ, टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, कितना पैसा आपने कमाया है, कितना रेवेन्यू आया आपके पास, कितना गेन किया आपने, ठीक है। तो अपन किस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फॉर all 3 products X, Y and Z in 2 markets, ठीक है। सिंपल, इसको अपन ए लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। देखिए आपको मैट्रिक्स ए लेट करना है तो इस टाइप से लेट करना पड़ेगा। ये 10,000 है आपके पास कहीं, ये 2,000 प्रोडक्ट है, ये आपके पास 18,000 का प्रोडक्ट है, मतलब Z के 18,000 आइटम्स हैं, इसके 6,000 आइटम है, 20,000 आइटम है, 8,000 आइटम। और आपको यहां बात करें मैट्रिक्स फॉर यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ X, Y एंड Z। इसको भी मैं लेट कर लेते हैं B, क्या लेट कर लेते हैं B, ठीक है। B आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लेट करना पड़ेगा 2.50 1.50 एंड 1.0। वैसे ही जीरो का मतलब तो है नहीं,
कि पॉइंट के बाद जीरो, फिर उसके बाद कोई डिजिट जीरो, कोई मतलब नहीं होगा। आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू। आप मेरे को ऐसे बताओ, आपको एक की सेलिंग प्राइस देंगे 2.5, ₹2.5। अगर मैं एक्स प्रोडक्ट की बात करूं, फर्स्ट मार्केट, ये फर्स्ट मार्केट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट मार्केट की बात कर रहा है, फर्स्ट मार्केट की बात कर रहा है, मान ऊपर जैसे लिखे। और ये किसकी बात कर रहा है? सेकंड मार्केट। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझने के हिसाब से। तो फर्स्ट मार्केट, सेकंड मार्केट। अगर मैं फर्स्ट मार्केट की बात करता हूं तो एक का ₹2.5 है, 2.5 रुपये, तो 10,000 में कितना होगा? 2.5 into 10,000। अगला 1.5 into 1000, अगला 1 into 80,000। यानी कि जो एक्स मार्केट का जो टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हो। अरे इसको एक यूनिट ₹2.5 में आती है, 10,000 कितने में? 10,000 यूनिट है 2.5। एक अगर डेढ़ में आती है तो 1.5 into 2, ऐसे करेंगे अपन। तो इसका अलग से पैसा निकालने का, इसका अलग से मार्केट फर्स्ट के टोटल रेवेन्यू आ जाएगा और मार्केट सेकंड का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। दैट मींस कितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। रेवेन्यू का मतलब वही है, यहाँ पे इनकम बोल सकते हैं आप देखिए। तो यहाँ पे कितना होगा? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। और ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया 2.5, 1.5 और 1.00। ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया, आपको पता है ये कौन सी ऑर्डर का है? 3 तो रो है इसमें और एक कॉलम है, 3 to 1 का होगा। तो ये कौन सी होगा? ये होगा 2 रो 3 कॉलम। देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब किसी के माइंड में जा रहा सर अपन इसको इधर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए मैंने इधर ही लिखा। जब अपने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन किया था, वो 1 into 3 का था, यहाँ पे 3 to 1 का था, वो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके। तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया आपके पास। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अगर हम बात करें तो देखिए इस रो, हाँ नया मैट्रिक्स आएगा, वो कौन से ऑर्डर का आएगा? 2 into 1 का आएगा, मतलब दो तो रो की एक कॉलम होगा, इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा। मैं सही बोल रहा हूँ? दो तो रो की एक कॉलम होगा। थोड़ा इमेजिन कर लिया करो किस तरीके का होगा। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, इस जीरो को तो भूल जाइए। तो कितना है? 25, एक के बाद 25,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 25,000 प्लस 2,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000, और ये आपका आ जाएगा 18,000। ये तो फर्स्ट वाले का हो गया मार्केट, फर्स्ट मार्केट के लिए। सेकंड मार्केट के लिए 6 को 2.5 को 25, 15,000 नहीं, 25 सही है, चेक कर लेते हैं और सही लिखा है। हाँ, अब इसको 20,000 को 1.5 से बार करेंगे कितना आएगा? 21,000, और इसको 8,000, कितना होगा? ऊपर आ गया आपके पास 25 थी, 28 रखा 46,000 और ये 53,000। ठीक है, हाँ ये अभी सुबह की क्लास में हिंदी मीडियम में किया था, तो वैल्यू वैसे याद हो गई है। तो 46,000 और 53,000, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस बोल सकता हूँ। यहाँ पे आप यूनिट तो कैसे बोलते हैं? सेलिंग प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस होती है, तो क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट मार्केट, फर्स्ट मार्केट के लिए, पहले वाली मार्केट के लिए कितना हो जाएगा? 46,000 रुपए कट रहा है 46। हाँ, अब सेलिंग प्राइस फॉर दूसरे वाली मार्केट के लिए कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके पास 53,000। हाँ जी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? इसका सेकंड पार्ट क्या है? इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबाउट थ्री कंडीशन, अच्छा
इसका मतलब होता है कॉस्ट उसने खरीदा कितने में था, पहले वाले को 2 रुपए में खरीदा था, 2.5 में बेच दिया, दूसरे वाले को वाई वाले को 1 में खरीदा और 1.5 में बेच दिया, तीसरे वाले को 50 पैसे में खरीदा 1 में बेच दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब वो कॉस्ट प्राइस है, तो इससे कॉस्ट प्राइस आएगी। ये कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट फाइंड करना है। देखिए एक शॉपकीपर है, उसने मान लीजिए कोई आइटम खरीदा और वो 500 का खरीदा, कितने का खरीदा, 500 का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500। उसने मान लीजिए बेचा 800 में, 800 रुपए में बेच दिया, 500 में उसने खरीदा, तो बेचा कितने में उसको, 800 रुपए में, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 800 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 500 रुपए, प्रॉफिट कितने का आएगा, 300 रुपए का। तो आपको वो कैलकुलेट करना है, ऐसे ही करना है, बस सिर्फ यहाँ पे वर्टेक्स चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी और दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और ये वैल्यू का डिफरेंस फर्स्ट मार्केट के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और ये वैल्यू दोनों का डिफरेंस सेकंड मार्केट का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, यस और नो में कमेंट कीजिएगा एक बार। एक के समझ में आई है और किसी के समझ में नहीं आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, सबके समझ में आ गया, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर बात करते हैं। जल्दी दीजिएगा ताकि 12 नंबर क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, ओके ओके। तो अब अच्छा, वो ए पार्ट था, वो कौन सा पार्ट था, उसको आप ए पार्ट लिख लेना, ए पार्ट, उसको ए पार्ट था, ठीक है, ए पार्ट था। अब कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट। तो ये तो सेम रहेगा, यूनिट सेल अपन बोल सकते हैं यूनिट कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यूनिट का मतलब एक के लिए, एक आइटम के लिए, of x y, unit cost prices of x y and z प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो ये चेंज हो गया आपका, 1.5 होगा शायद ये, नहीं 2.0, 2.00, 1.00 और 50 पैसे का मतलब 0.50 हो गए। अब इसको अपन b नहीं लेंगे, अपन इसको c ऐड कर लेंगे, तो टोटल रेवेन्यू नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब की बार ए बी नहीं होगा, ए सी होगा, यहाँ पे चेंज होगा 2.00, 1.00 एंड 0.50, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू भी चेंज होगी। हाँ, 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा, 20,000, और यहाँ पे 1 ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2,000 का 2,000 आएगा। इस अब देखो 18,000 को 0.5 से आधा हो जाएगा, 9,000। थोड़ा स्मार्ट तरीके से मल्टीप्लाई करना सीखो, ऐसे नहीं 2 के बाद कौन लगा, ऐसे 1 के बाद कौन लगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, 0 को कंसीडर मत करो ना, इन दोनों 0 को कंसीडर मत करो, इनको भी कंसीडर मत करो, इसको भी कंसीडर मत करो, ऐसे ही बस लिखने का तरीका लिखा है, नहीं लिखोगे 0 को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा लिखा होगा, अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चन में देखिए लिखा है ऐसे। अब आगे देखिए, तो ये 12,000 हो गया और ये कितना 2,000, सॉरी 20,000 है ना, 20,000 हो गया, और ये 4,000 हो जाएगा। देखिए इनको ऐड करेंगे अपन तो 22 9 31,000, और ये हो जाएगा आपका 12 20 32 40 36,000, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस और फर्स्ट मार्केट चेंज हो गया 31,000। कॉस्ट प्राइस आपको अपनी कॉपी में काट काट के आपको दोबारा लेना पड़ेगा ना, आप भी काट दो उसी पेज पे। कॉस्ट प्राइस फॉर सेकंड मार्केट 36,000। आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखिए फर्स्ट वन का निकाल दो मैं, हाँ तो नाउ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट मार्केट कितना होगा, दोनों माइनस कर देंगे, वो कितना था अभी 43,000, अच्छा 46,000 माइनस 31,000, सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 15,000,
15,000। ऐसे आप सेकंड वाला निकालोगे, क्या निकालोगे? प्रॉफिट निकालोगे, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। ये क्या लिखोगे लास्ट में? प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर सेकंड मार्केट। तो फिर 53,000 माइनस 36, 17,000 आ गई, 4,000 की 10 आ गई। तो ये आपका आंसर हुआ। एक तो ये आंसर हुआ है और एक ये आंसर हुआ है। एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा, बात पूरी समझ में आ गई क्या? ये क्वेश्चन था अकाउंट्स का ना, हाँ मैथ का क्वेश्चन था ये। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं फिर। हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। If A and B are square matrix of same order such that A is equal to B, then prove if in induction that this। अच्छा, प्रूफ करना बाय इंडक्शन, वही होगी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पूरा सेंटेंस नहीं लिखा उसने, ऐसे आना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्दर प्रूव दैट, आपको दो चीज प्रूव करनी, दो बार लगाना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं एक वाला एक पार्ट प्रूव कर देता हूं, दूसरा पार्ट आपको करना है, ठीक है। हाँ देखिए, आपको कंडीशन देनी थी इफ a b इक्वल टू b, ओके, तो आपको प्रूव करना, देन प्रूव दैट a b टू पावर n, a b टू पावर n इक्वल टू b टू पावर n into a for n belongs to n। मतलब सभी नेचुरल वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। देखिए, जब आप इसका सेकंड पार्ट, इसको फर्स्ट नंबर डालेंगे, आप इसको फर्स्ट नंबर डालेंगे, जब आप सेकंड नंबर डालोगे ना तो कैसे लिखोगे? कंडीशन वैसे लिखोगे कि a इक्वल टू b, बात तो हुई है ना, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना आपकी बात, अगले वाले में प्रूफ करना है a की पावर n इक्वल टू a टू पावर n b टू पावर n, ये प्रूफ करना है और n बिलोंग्स टू n के लिए, ऐसे प्रूफ करना है। तो काम तो वही है, बस वैल्यू तो चेंज हुई है, यहाँ पे काम वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। एंड प्रूव दैट, सिंपल, देन प्रूव दैट लिखोगे ना ऐसे, देन प्रूव दैट, ये लिख लोगे आप। देखिए मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या हो जाएगा आपका, pn स्टेटमेंट्स को लेट करते हैं, ab टू पावर n and b टू पावर n a, ओके। पहली चीज तो ये होती है। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे, जहां जहां n है वहां 1 लगा देंगे, ab टू पावर 1, ab टू पावर 1 b टू पावर 1 into a, तो कितना हो जाएगा? आया है ab इक्वल टू b, ये तो है ही ab इक्वल टू b, अरे हुआ क्यों? तो क्या बोल सकते हैं, हेंस given statement is true, given statement is true, statement is true for n equal to 1 के लिए, n equal to 1 के लिए आपने कर दिया है, अब क्या करेंगे, लेट करके चलते हैं, लेट given statement is true, given statement is
ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k के लिए अपन मान के चल रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। तो इसको सही तरीके से लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप भी इसको कर लोगे, है ना। से प्रूव दैट, एक बार चेक कर लेंगे अपन, यही है क्या a टू पावर n b टू पावर n, यही है a टू पावर n b टू पावर n 4n बिलोंग्स टू n के लिए। ओके, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे n इक्वल टू k के मान के चल रहे थे, तो n जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, तो p2 पावर सॉरी p ऑफ k इक्वल टू a b2 पावर k इक्वल टू b2 पावर k into a, इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बात करेंगे। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ेगा, तो अपने को LHS लेके चलना पड़ेगा। अब अपना LHS ये है, RHS अपना ये है, जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1, दैट मींस a b2 पावर k प्लस 1। अगर आप यहाँ पे k प्लस 1 लेके चल रहे हो तो इस जगह पे क्या प्रूफ करना है, n की जगह k प्लस 1 होना चाहिए, ये प्रूफ होता है। तो देखिए अब थोड़ा सा इसमें कैसे करेंगे, आप मेरे को बताओ। a इसको क्या मैं b2 पावर k और क्या साथ में b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, a b2 की पावर k, ऐसे सिंपल ऐसे लिखो, ठीक है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या मैं इसको a b की पावर k इनको ऐसे लिख देता हूँ सिंपल ब्रैकेट में साथ में, ऐसे तो यहाँ भी लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू आप पता ही आपको कहाँ से लिखोगे, b2 पावर k into a और ये b साथ में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट होगा, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। टाइम कितना बचा है, अभी तो 2.5 मिनट है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको पता चल गया, मैं इसको देखिए ऐसे कर रहा हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इस ए बी को साथ में लिखो। वैसे मैथमेटिकल तो ये कैसे कर सकते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल मीनिंग के लिए तो आपने इस ए बी को साथ लिया। ए बी की वैल्यू कितनी है, बी ए है, तो b2 पावर k, तो ये क्या हो गया आपका बी ए हो गया, ए बी टू इक्वल टू बी है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, पावर सेम होती है, नहीं बेस सेम होता है, पावर बिल्कुल ऐड, दैट मींस b2 पावर k प्लस 1 into a। क्या मैं यहाँ पे k प्लस 1 लेके चल रहा था, यहाँ पे k प्लस 1, देखिए इस स्टेप को इस स्टेप को एक साथ एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों लिखूं, एक्चुअली में मैट्रिक्स चल रही है, हवा नहीं चल रहा है, तो मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स को एक साथ लिख दिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स। अब मैंने फिर इसको लिख दिया, फिर मैंने इस a को इसके साथ लिखा, ये भी प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स में, बताया था मैंने, a b c होता है, अगर ये b और c एक साथ होते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सर आपने जब ये लिखी तो ऐसे क्यों लिख रहे हो आप, अरे ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट मींस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू आती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है। तो लास्ट में लिखोगे क्या लिखोगे, लास्ट में hence given statement is true, given statement is true for n equal to k plus 1, hence आपका जो भी स्टेटमेंट था a टू पावर a b2 पावर n इक्वल टू a b2 पावर n into a, ठीक है, for n belongs to natural number। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सेकंड वाला पार्ट आपको करना है, कल नया चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। जो भी आपको एक दो डाउट हो रहे हैं इसमें, मेरे को पता है कौन सी बतानी है, वो आपको मैं कल चैप्टर स्टार्ट होगा, कल जो क्लास होगी उसके लास्ट की 10 मिनट में जो भी डाउट होगा वो बता दूंगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ट्यूसडे को टेस्ट होगा, आपकी मैथमेटिक्स लाइव क्लास होगी उसी टाइम, 1 घंटे में आपको कॉपी देनी पड़ेगी, बाद में भी तो आपको चेक नहीं होगी। Okay, thank you so much.